नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। हालांकि अभी आयोग द्वारा बनाई गई नई वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है क्योंकि यह साइट अभी अंडर मेंटेनेंस चल रही है। तो आप सभी धैर्य बना करके रखें, बहुत ही जल्द आप सभी फॉर्म भरने की स्थिति में होंगे। लेकिन जैसे ही यह भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हुई और इसकी आहट आपको मिली, जो काफी समय से आप सभी के लिए इंतजार का विषय बनी हुई थी, इसी के साथ साथ आपके मन में तमाम तरह की जिज्ञासाएं भी उठनी प्रारंभ हो गई थी, जिसमें पहली जिज्ञासा तो यह थी कि पाठ्यक्रम में क्या कुछ इस बार नया बदलाव किया गया है, क्या नया पढ़ना पड़ेगा, क्या पुरानी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, सिलेबस कितना बदला है। इन सभी जिज्ञासाओं को हमने अपने पहले वीडियो में आपके विषय यानी प्राचीन भारतीय इतिहास विषय से परिचय करा करके आपकी जिज्ञासा को थोड़ा बहुत शांत किया था। लेकिन साथ ही साथ आप सभी से यह भी प्रश्न उठने लगे थे कि सर, केवल अपने विषय का ही आपने बताया, सामान्य अध्ययन विषय का पाठ्यक्रम आपने नहीं बतलाया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के पाठ्यक्रम की। तो चलिए करते हैं आज के इस वीडियो की शुरुआत और जानते हैं सामान्य अध्ययन का क्या है पाठ्यक्रम। तो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज द्वारा जारी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2021 के लिए सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम, जो उसकी वेबसाइट पर अभी अपलोड किया गया है। दोस्तों, अगर हम सामान्य ज्ञान की बात करें तो आपके रिटन एग्जाम में सामान्य ज्ञान के कुल 30 प्रश्न आने हैं। इन 30 प्रश्नों को 6 यूनिट के अंतर्गत समाहित किया गया है, यानी 6 यूनिट आप तैयार करेंगे तो आपका जीएस तैयार हो जाएगा। इसमें सबसे पहले यूनिट की बात करें तो जिसमें करंट अफेयर्स है, समसामयिक मुद्दे, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाएं और मुद्दे, प्रमुख व्यक्तित्व, खेल, समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध, ये चारों यूनिट आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। और करंट अफेयर्स में आप जान ही रहे हैं कि विगत वर्ष यानी 2020 में हमें एक कोविड जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा। ये एक वायरस जनित बीमारी थी जिसने न केवल भारत बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। इसको ध्यान में रख करके आप करंट अफेयर्स को पढ़ना प्रारंभ करें। साथ ही साथ प्रमुख व्यक्तित्व के अंतर्गत विगत वर्ष में किन व्यक्तियों का निधन हुआ, उनको भी आप ध्यान में रख करके चलें। खेल समाचारों के अंतर्गत बहुत कुछ नहीं है, कोविड के कारण तो बहुत चीजें सस्पेंड कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई थी। तो करंट अफेयर्स हालांकि हल्का तो है, लेकिन फिर भी आप इसको इग्नोर करके ना चलें। 4 ही 5 प्रश्न आने हैं, लेकिन इसको ध्यान दें तो रिटर्न में आप अच्छा कर पाएंगे। आगे बात करें शिक्षण और शोध अभिवृत्ति की, तो ये देखिए, स्पेशली ये जो बीएड के स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने बीएड किया हुआ है उनके लिए आसान है, क्योंकि पहला जो टॉपिक है शिक्षण, वो बीएड के विद्यार्थी जो है वो पढ़े भी होंगे। प्रकृति, उद्देश्य, आवश्यकताएं, विधियां, मूल्यांकन और शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। आगे बात करें तो शोध या रिसर्च, जिसमें तात्पर्य और प्रणाली है, आंकड़ा, स्रोत, संकलन और विश्लेषण है। ये दोनों यूनिट जो पीएचडी करने वाले विद्यार्थी हैं वो जानते ही होंगे, रिसर्च वगैरह से रिलेटेड है। आगे चौथे यूनिट की बात करें तो भारतीय उच्च शिक्षा के गुणात्मक विकास में यूजीसी की भूमिका। तो यहाँ देखिए, चौथे यूनिट में आपको यूजीसी को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी करनी होगी। इस यूनिट के लिए यूजीसी की स्थापना से लेकर के वर्तमान समय तक के अध्यक्ष को आप थोड़ा बहुत करके वन लाइनर में तैयार रखेंगे, और कोशिश हमारी भी रहेगी कि हिस्ट्री अड्डा चैनल पर इस तरह का एक वीडियो आपके सामने बहुत जल्द लाया भी जाए। आगे बात करें तो देखिए, इसमें एक और चीज दिया हुआ है कि हायर एजुकेशन में यूजीसी की क्या भूमिका या रोल है, इसको भी आप ध्यान में रखें। आगे बात करें, तीसरा यूनिट जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसमें सूचना संचार प्रौद्योगिकी करके है। तो देखिए, इसमें सूचना संचार प्रौद्योगिकी के अंतर्गत तात्पर्य, लाभ और दुष्परिणाम, इसके अतिरिक्त इंटरनेट और ईमेल का आधारभूत ज्ञान आपको होना चाहिए। सूचना व संचार संबंधी शब्द संक्षेपण और शब्दावलियां, ये सारे के सारे आप किसी भी बेसिक कंप्यूटर वाली किताब से पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिक जानकारी ही होगा और काफी आसान प्रश्न आते हैं, और इनमें बहुत ज्यादा ध्यान न भी दो तो प्रश्न आप आसानी से हल कर लेंगे, क्योंकि बहुत लोग तो
प्रैक्टिकल अगर लैपटॉप या कंप्यूटर वगैरह यूज कर रहे हैं तो उनको इस तरह का ज्ञान होता है, व्यवहारिक ज्ञान ही होता है, बहुत विशेष इसमें आपको नहीं जानना होता। आगे बात करें, जो आपका चौथा यूनिट है मानव पर्यावरण से रिलेटेड है। इसमें मानव पर्यावरण का अंतर संबंध, पर्यावरणीय क्षरण अर्थात कारण और निवारण, पर्यावरण संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास, इन तीनों यूनिट को आप देखें तो इन्वायरमेंटल से जुड़ा हुआ है। आप लूसेंट वगैरह से भी प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं, या घटना चक्र या मंथन वगैरह जो किताबें आती हैं उसमें भी आपको इस तरह के वन लाइनर फैक्ट मिल जाएंगे। और ध्यान रखिए कि जब आप घटना चक्र वगैरह करंट अफेयर्स का पढ़ते होंगे तो उसमें इस तरह के जब पर्यावरण वाले जो भी आपको घटनाएं मिले उनको भी आप कलेक्ट करना शुरू कर दें। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पर्यावरण से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी पूछ दिए जाते हैं। आगे बात करें भारतीय इतिहास एवं भूगोल की, तो इस यूनिट में इतिहास और भूगोल दोनों को समाहित करते हुए दो यूनिट में बांट दिया गया है। पहले यूनिट में भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं, हालांकि इस टॉपिक से बहुत कुछ प्रश्न नहीं बनता। दूसरा यूनिट देखें तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, जो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से प्रारंभ होकर के 1950 ईस्वी तक के इतिहास को समेटे हुए है। तो देखें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब भी आप इस जीएस के दृष्टि से पढ़ें, जब आपको हायर एजुकेशन का एग्जाम देना है, चाहे वो किसी भी विषय का हो, अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो देखिए इतिहास को भी आपको सीमित कर दिया है, यानी 1857 के पश्चात से ही आप इतिहास अपना प्रारंभ करेंगे, जो मुख्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन पर आधारित है। 2 ही 3 प्रश्न होंगे और काफी आसान प्रश्न आते हैं। आगे बात करें ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल, जो भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण और पहला ही पार्ट माना जाता है। इसमें भी देखिए सौरमंडल जो भी आपके 8 ग्रह हैं उनकी विशेषताएं वगैरह पढ़ लीजिए तो आसानी से हल कर लेंगे इन प्रश्नों को। भारत का सामान्य भूगोल है, यहाँ देखें भूगोल के अंतर्गत आपको विश्व का भूगोल बिल्कुल नहीं टच करना है, ये एक अच्छी चीज है। केवल और केवल भारत के भूगोल पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखिएगा। यहाँ यह भी आपको बता दें कि भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों में काफी कुछ सिमिलरिटी है, तो अगर आप भूगोल की दृष्टि से पढ़ रहे हैं तो अगर संपूर्ण भूगोल पढ़ लिया तो उसका अधिकांश हिस्सा आपको अर्थशास्त्र यानी अगली यूनिट में दिए गए टॉपिक को भी कवर कर देगा। बात करें आखिरी और छठे यूनिट की, जो भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है, तो देखें 3 यूनिट आपके इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है, जिसमें प्रस्तावना, मूल अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत है। दूसरा राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिकाएं हैं। आगे बात करें तीसरा यूनिट निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है, तो आपको निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग पढ़ लेना होगा। बाकी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और ये प्रस्तावना से लेकर के नीति निदेशक तत्व तक के जितनी भी आपको जानकारियां हैं वो लूसेंट वगैरह का सहारा ले लेंगे तो काफी आसान तरीके से आप इसको क्लियर भी कर लेंगे। और आप जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं उनको तो बताने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। इंडियन पॉलिटी में काफी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी आते हैं जो आप पढ़े ही जाने होंगे। आगे बात करें तो जनसंख्या, गरीबी और बेरोजगारी, योजना एवं विकास, आयकर, कृषि, उद्योग व व्यापार, धन मुद्रा बैंक और पूंजी बाजार, ये दोनों का दोनों आप टॉपिक देखें तो अर्थशास्त्र से ही रिलेटेड है। और जैसा हमने कहा कि अगर आप भूगोल की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी जनसंख्या, इसके अतिरिक्त कृषि और उद्योग व्यापार, ये आपका आसानी से भूगोल के साथ ही तैयार हो जाने वाली चीज है। आपको थोड़ा ध्यान देना होगा तो मुद्रा बैंक और पूंजी बाजार में बाकी ये जो योजनाएं चलती हैं आर्थिक दृष्टि से, या जो टैक्सेशन वगैरह है, जीएसटी वगैरह है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो आपके ये छठे यूनिट में काम कर जाएगा। तो इस प्रकार हम देखें तो सभी विषय के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए जीएस का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि आप विषय में तो अच्छा कर ही पाते हैं, हर कोई अपने विषय में अच्छा करता है, लेकिन अपने विषय के साथ साथ अगर आपने सामान्य विज्ञान में भी अच्छा कर लिया, सामान्य ज्ञान भी आपका अच्छा गया, तो आपका रिटर्न आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। और न केवल क्वालिफाई ही आप करेंगे बल्कि मेरिट लिस्ट में भी आप ऊपर ही नजर आएंगे। तो सामान्य ज्ञान को हल्के में मत लीजिए, 30 क्वेश्चन है तो विषय पर तो लगभग सभी के पकड़ होते हैं। यहाँ अलग अलग विषयों को आपको तैयार करना है, सतही तौर पर तैयार करना है, काफी डेप्थ में नहीं तैयार करना, लेकिन यही सतही जो क्वेश्चन है उन्हीं क्वेश्चन से आप अंदर या बाहर हो सकते हैं एग्जाम से। तो इस वजह से हर एक पार्ट को आपको ध्यान से तैयार करना है। इस सिलेबस की जहां तक बात करें तो ये सिलेबस हमने आपको डिस्कस कर ही लिया। साथ ही साथ आपको बता दें कि यदि आप ये सिलेबस पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य कोई संदेह या सुझाव जैसी चीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा।